वेदर इतना डायनेमिक चीज़ है और क्लाइमेट चेंज आने के कारण जो वेदर में है वो लोकलाइज चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनको कैप्चर करने के लिए आप यही समझिए कि सबसे जो तेज़ तरह सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो वेदर फोरकास्ट में यूज होते हैं। अच्छा, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इतना डायनेमिक चीज़ है और ये कभी भी मतलब दिन में 4 बार भी बदल सकता है, 1 बार भी बदल सकता है, क्योंकि लोगों को आपको सही जानकारी देनी है। तो जब भी ये बदलाव हो, जैसा आपने फोरकास्ट दिया है, अगर उसमें कुछ बदलाव हो तो ही समय पे, क्योंकि आप देखिए अगर आप वार्निंग पे तटस्थ रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, तो लोग सही में जो प्लानिंग किए होंगे वो प्लानिंग फेल कर जाएगी, क्योंकि वेदर चेंज होने वाला है। तो हम लोगों को ये जानकारी लेनी पड़ती है, या लोग भी देखते हैं आज के दिन में कि पेपर से, सोशल मीडिया से हो रही है, तो जिस हिस्से में बारिश हो रही है उसी हिस्से में ये मैसेज जाएगा। तो ये लोकलाइज टारगेटेड मैसेजेस हैं। दिल्ली, झारखंड, रांची और जितने भी भारत के बड़े शहर हैं उनमें मौसम से संबंधित कुछ न कुछ बड़ा हो रहा है। कहीं बहुत तेज बारिश है, कहीं बहुत तेज गर्मी है और कहीं बहुत तेज आंधी और अंधड़, वज्रपात, तमाम चीजें की बातें हो रही हैं। लेकिन इसके बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहां से आती है? वो आती है भारतीय मौसम विभाग से। तो आज के इस खास कार्यक्रम में हमने इनवाइट किया है, हमने निमंत्रित किया है भारतीय मौसम विभाग के झारखंड के डायरेक्टर अभिषेक आनंद जी का। मौसम वैज्ञानिक हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल कि ये मौसम विभाग करता क्या है, मतलब ये जो तमाम जानकारियां लोगों को मिलती हैं वो कहां से आती हैं और उसका काम कैसे होता है? तो अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो हम लोग वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, न कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अपितु जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हों, इवन प्राइवेट सेक्टर है, तो हमारे सर्विसेज का सबको फ़ायदा देखने को मिलता है। चाहे आप विमानपत्तन की बात करें, एयरपोर्ट में जो भी आप जाते होंगे तो वहाँ पे भी वेदर सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे अर्बन प्लानिंग की बात करें, चाहे आप पॉल्यूशन की बात करें, चाहे आप फ्लड मैनेजमेंट की बात करें, चाहे डैम मैनेजमेंट की बात करें, तो आज के दिन में रिन्यूएबल एनर्जी की भी इतनी बात होती है, उसमें भी मौसम विज्ञान का, मौसम विभाग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो सभी सेक्टर्स और सभी आयाम, ऐसे कोई भी सेक्टर्स नहीं है जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं है। कम ज़्यादा हर जगह इस्तेमाल है। छोटे छोटे चीज़ों में जिसपे आप लोग अगर ध्यान भी नहीं देते होंगे, तो ईटा जब लोग ईटा भट्टा लगाते हैं तो उसमें भी वेदर का इम्पोर्टेंस है। बीड़ी पत्ते में भी वेदर का इम्पोर्टेंस है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं कोई खेती कर रहे हैं, कोई भी प्लानिंग, मतलब कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें वेदर का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो फोरकास्ट का मेन एम ही है कि आप उस चीज़ से निपटने के लिए अच्छे से प्लान कर पाएं। बड़ी अच्छी बात अभिषेक सर आपने कही कि कई जो है बड़े सेक्टर से लेकर के छोटे सेक्टर, आप उसको ऐसे देखें कि हवाई जहाज उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, वहां से लेकर के खेती कैसी होगी, वहां तक में जो मौसम विभाग अपना फोरकास्ट देता है उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन चुनौती ये है सर कि पहले दिन तो हम बताते हैं कि अगले 7 दिनों तक मौसम ऐसा रहेगा, 2 दिन बाद फिर हम कहते हैं कि मौसम ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो फिर तो वो पूरी प्लानिंग जो आप बता रहे हैं वो तो इधर से उधर हो जाएगी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नॉर्मली जो हम लोग फोरकास्ट करते हैं वो 7 दिनों का करते हैं, और हर गुरुवार को हम लोग एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट करते हैं जो 15 दिन का होता है, और मंथ के स्टार्टिंग में 1 महीने का फोरकास्ट होता है। तो जितना लंबा फोरकास्ट पीरियड होता है ना, उसमें अनसर्टेनिटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। जितना हम लोग क्लोज आते हैं उतना एक्यूरेट फोरकास्ट होता जाता है। तो क्योंकि वेदर इतना डायनेमिक चीज़ है और क्लाइमेट चेंज आने के कारण जो वेदर में है वो लोकलाइज चेंजेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनको कैप्चर करने के लिए आप यही समझिए कि सबसे जो तेज़ तरह सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो वेदर फोरकास्ट में यूज होते हैं। अच्छा, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इतना डायनेमिक चीज़ है और ये कभी भी मतलब दिन में 4 बार भी बदल सकता है, 1 बार भी बदल सकता है, क्योंकि लोगों को आपको सही जानकारी देनी है। तो जब भी ये बदलाव हो, जैसा आपने फोरकास्ट दिया है, अगर उसमें कुछ बदलाव हो तो ये हमारी रहती है कि हम लोग लोगों तक सही बात पहुंचाएं कि हाँ ये बदलाव अब हो रहा है, जिसके कारण से ये जो फोरकास्ट है इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो उस हिसाब से हम लोग अपग्रेड डाउनग्रेड वार्निंग भी करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि सही समय पे, क्योंकि आप देखिए अगर आप वार्निंग पे तटस्थ रहेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, तो लोग सही में जो प्लानिंग किए होंगे वो प्लानिंग फेल कर जाएगी, क्योंकि वेदर चेंज होने वाला है। तो हम लोगों को ये जानकारी लेनी पड़ती है, या लोग भी देखते हैं आज के दिन में कि पेपर से, सोशल मीडिया से, या आपके डिजिटल में सबसे ज़्यादा लोग वेदर के बारे में पढ़ते हैं। तो जिसमें आप अभी में क्या चल रहा है उस चीज़ में, नहीं तो एक बार में आपने फोरकास्ट कर दिए फिर 7 दिन बाद करे, तो ऐसा नहीं होता है।
ये बहुत चेंजिंग चीज़ है और इसमें जब भी कोई चेंजेस होता है तो हम लोग प्रेस मीडिया के थ्रू में जानकारी मिलती है, सोशल मीडिया के थ्रू में बल्कि मैं तो देख रहा हूँ सर कि हमें मोबाइल पर ये अगले 3 घंटे के बारे में भी जानकारी मिलने लग गई है। यानी मैं समझ रहा हूँ कि आईएमडी इस वक्त जो कॉमन पर्सन है, जो आम आदमी है, उसके मोबाइल तक भी एसएमएस के जरिए रीच आउट कर रहा है, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है। जी जी जी, इसमें एक सचेत ऐप है जो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं जी। और सचेत के थ्रू में ही हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ में मिलकर ये मैसेजेस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और ये लोकेशन स्पेसिफिक, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पूरे रांची में अगर बारिश नहीं हो रही है, एक हिस्से में हो रही है, तो जिस हिस्से में बारिश हो रही है उसी हिस्से में ये मैसेज जाएगा। तो ये लोकलाइज टारगेटेड मैसेजेस हैं। बड़ा उन्नत व्यवस्था के बारे में सर आपने जिक्र किया कि यहाँ तक वो है कि अगर इस सिटी के इस खास हिस्से में बारिश होने वाली है तो उसी हिस्से में उस हिस्से में जिन लोगों ने रजिस्टर किया होगा अपना मोबाइल नंबर या जहां से उनका पता होगा कि इस तरफ से ज्यादा आते हैं, तो वहां पे मैसेजेस जाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।